हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। आई होप बच्चों आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों हम क्लास 9 की इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है कावेरी, उसका हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे, जो एक पोएम है जिसका नाम है भारत आवर लैंड। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखी है। ये बच्चों आज जो है वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। पहले पार्ट में हमने इस पोएम की एक्सप्लेनेशन समझी थी। एक्सप्लेनेशन सेकंड पार्ट में हमने जो ग्रामर के क्वेश्चन थे और जो एक्सट्रैक्ट था पोएम का, उससे बेस्ड क्वेश्चन समझे थे। और आज की इस वीडियो में हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर और इसके अलावा जो क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, क्योंकि क्रिएटिव वर्क आपके में कम से कम भी 5 से 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है बच्चों, PT1 में या फिर हाफ ईयरली में, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो पोएम की एक्सप्लेनेशन और बाकी चीजें हमने समझ ली थी। यहाँ पर बताया गया है कि हिमवंत जो है वो विशाल है, भारत के उत्तर में है और जो है उसके बराबर कोई दूसरा इस धरती पर नहीं है। गंगा के बारे में बताई गई कि गंगा की जितनी शुद्ध पवित्र नदी वो कोई भी नहीं है दुनिया में, और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है जिनमें उपनिषदों की बात की गई है, उनके बराबर भी दुनिया में कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है। और इसके बाद कहा कवि ने कि सी इज पियरलेस, की जो भारत माता है वो अद्भुत है, बेजोड़ है, उसके बराबर कोई देश नहीं है, आइए उसकी प्रशंसा करें। ये इस तरीके की पोएम थी। ये ऑलरेडी बच्चों हमने डिस्कस कर लिया है, बार बार इसी को पढ़ने से अच्छा है कि हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में भी आएंगे, आपको लिखने भी है नोटबुक में। तो इनको डिस्कस करते हैं एक एक करके, फिर इनके आंसर पर चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा है कि जो पोएम है हमारी भारत आवर लैंड, भारत आवर लैंड, ये जो पोएम है ये इसके कुछ अपने कुछ खास फीचर हैं, जिसमें पोइट ने भर भर कर जो है हमारे देश की तारीफ की है। करे भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारी देश जो है हमारे लिए जन्मभूमि है। हमारी जो है हम कह सकते हैं कि भारत माता है, देश की धरती है हमारी, तो तारीफ करना बनता भी है। तो यहाँ पर यही बताया गया है पूरी पोएम में कि पोएम के थ्रू पोइट कह रहा है कि लेट्स प्रेज हर, हमारी जो धरती है इसकी प्रशंसा करें, क्योंकि ये अपने आप में अद्भुत है, दूसरे देशों से अलग है। तो पहले क्वेश्चन में भी यही कहा है कि जो पोएम है ये किस प्रकार से रिफ्लेक्ट करती है एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी, और जो हमारे देश की जो हेरिटेज है, हेरिटेज का मतलब होता है कि जो हमारी जो विरासत है, और कल्चरल आइडेंटिटी मतलब होता है कि जो सांस्कृतिक पहचान है। देखिए बच्चों, हर देश की अपनी सांस्कृतिक पहचान होती है। सांस्कृतिक पहचान मतलब कि हर एक देश की कुछ कल्चर होता है और उसी कल्चर की वजह से उस देश की पहचान होती है, और उसकी अपनी विरासत भी होती है। विरासत उसे हिस्ट्री बाय हिस्ट्री मिलती रहती है। तो यहाँ पर पोएम के थ्रू जो है ये कहा गया है कि पोइट किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है बनाता है अपने देश की सांस्कृतिक विरासत के साथ, और सांस्कृतिक पहचान के साथ किस तरीके से कनेक्शन सेट करता है। तो ये पोएम में बताया गया। अब पोएम में ढेर सारे पॉइंट ऐसे बताए गए हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि कल्चरल आइडेंटिटी और जो है हमारी जो हेरिटेज है उसको कनेक्ट किया गया है पोएम के थ्रू। जैसे हम बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हिमवंत है, हिमवंत की बात की गई है। जस्ट वेट, हिमवंत, ऐसे ही गंगा की बात की गई है। उसके बाद उपनिषद जो दिए गए हैं उनकी बात की गई है, ठीक है। और इसके अलावा बात की जाए, उपनिषद के अलावा हमारे यहाँ पर सेज संत महात्मा हुए हैं और ब्रेव वॉरियर हुए हैं। तो ये सब जो है ये हमारी धरोहर है, संत हमारी धरोहर है, क्योंकि यहीं से ही हमें जो है बुद्ध का धम्म, बुद्ध धम्म जो है धर्म का जो व्याख्यान दिया, प्रीच किया बुद्ध ने, तो वो भारत की ही धरती पर था, उपदेश दिए। तो ये जो है हमारी संस्कृति को जोड़ता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप करता है, ये सारी चीजें। तो यही सारी चीजें हमने इसके आंसर में लिखनी है। पहले एक बार सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं,
आंसर हम एक ही साथ जो है सभी को जो है देख लेंगे, कवर कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पोएट एटीट्यूड टूवर्ड इंडिया। अब यहाँ बताया गया कि पोएम के थ्रू जो पोइट का एटीट्यूड क्या है वो बताना है टूवर्ड द इंडिया, इंडिया के प्रति पोइट का जो एटीट्यूड है वो कैसा है। वो बार बार ये कह रहा है, रिपीट कर रहा है फ्रेज को, सी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर। ये लाइन बार बार बोल रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है पोइट के बारे में, उसके एटीट्यूड के बारे में क्या पता चलता है। तो हम एक ही लाइन में ये कह सकते हैं कि बार बार देश की बात कर रहा है, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं पैट्रियोटिज्म की बात कर रहा है, देशभक्ति की बात कर रहा है। वो चाहता है कि हर एक जो रीडर है, पोएम को पढ़ने वाला है, वो उसके मन में वो देशभक्ति की भावना वो जागृत कर सके। और ये भी शो करना चाहता है कि हमें अपने देश पर प्राइड होना चाहिए, और हमने इसको जो है दुनिया के सामने, दुनिया के लोगों के सामने अपने देश की जो कल्चरल जो हेरिटेज है, कल्चरल आइडेंटिटी है, उसकी हमने प्रशंसा करनी है। कवि ये कहना चाहता है इसमें। इसका भी हम साथ ही साथ सभी का उत्तर देखेंगे। व्हाट डज द लाइन मैनी सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। सैंक्टिफाइज का मतलब होता है बच्चों पवित्र करना। तो इसका क्या मतलब है, ये जो लाइन है ये इंडिया की स्पिरिचुअल हेरिटेज के बारे में क्या बताती है। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे साधु महात्मा हुए जिन्होंने अपने तपस्या से इस धरती को पवित्र किया। ढेरों नाम भरे हुए हैं हमारे हिस्ट्री में। तो यहाँ ये कहा गया कि उन सभी सेज ने जो हम इस धरती को पवित्र किया, तो उनसे क्या पता चलता है, इंडिया की जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है उसके बारे में क्या पता चलता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि पोइट ने कनेक्शन जो पोएम में दिया है अबाउट वॉरियर्स और जो डिवाइनस म्यूजिक है, वो किस तरीके से इंडिया को जो है ग्रेट बनाता है। ठीक है, ये बताना है किस तरीके के कनेक्शन से इंडिया को ग्रेट बनाता है डिवाइनस म्यूजिक और जो है गैलेंट वॉरियर। फिर है कि जो पोएम है वो किस तरीके से देशभक्ति की भावना को जागृत करती है, प्रेरित करती है लोगों को कि वो अपने देश पर गर्व करें, प्राइड करें। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देख लेते हैं क्या कुछ है, यहाँ पर हमने लिख रखा है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि द पोएट रिफ्लेक्ट्स कल्चरल आइडेंटिटी बाय हाईलाइटिंग इंडियाज हिमालय, गंगा, उपनिषद, सेज, गैलेंट वॉरियर, डिवाइन म्यूजिक एंड द बुद्धा धम्मा। तो पोइट जो है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है कल्चरल आइडेंटिटी को हाईलाइट कर रहा है। कल्चरल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो जो इंडिया का हिमालय है, गंगा है, उपनिषद है, यहाँ रहने वाले साधु संत हैं, देश के वीर जवान हैं, बहादुर जवान, और जो हमने डिवाइन म्यूजिक दुनिया को दिया, बुद्ध ने अपने धम्म को उपदेश के माध्यम से जो है दुनिया को दिखाया। तो ये सब चीजों को हाईलाइट करके जो है पोइट जो है कल्चरल आइडेंटिटी शो कर रहा है। ये जो एलिमेंट है, दीज एलिमेंट शो प्राइड इन इट्स रिच हेरिटेज। ये जितने भी हमने बात की है एलिमेंट, ये क्या करते हैं, शो करते हैं क्या कि हमारे देश में रिच हेरिटेज है, हमारे देश में स्पिरिचुअल विजडम है, और इंडिया की जो हिस्ट्री है वो एंशियंट हिस्ट्री है, जो स्ट्रेंथनिंग दे रही है कि डीप कनेक्शन टू द इंडियन कल्चर। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे कि जो इंडिया की जो रिच हेरिटेज है, स्पिरिचुअल विजडम है, और जो इंडिया की जो एंशियंट हिस्ट्री है, वो भारत को क्या कर रही है, कल्चरल जो आइडेंटिटी है वो प्रोवाइड कर रही है। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन था कि बार बार जो कवि कह रहा है कि लेट्स प्रेज हर, लेट्स प्रेज हर, सी इज पियरलेस। ये लाइन जो बोल रहा है कवि बार बार, ठीक है, सी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर, ये कहे कि कवि जो है के बारे में क्या एटीट्यूड हमें पता चल रहा है। ठीक है, ये बताना है।
तो हम कहेंगे इसमें कि द पोइट जो है, जो यूज कर रहा है फ्रेज, शो द पोइट्स डीप लव, उसका देश के प्रति गहरा प्यार, पैट्रियोटिज पैट्रियोटिज्म की जो भावना है वो, प्राइड, और वो खुद एडमायर भी कर रहा है फॉर इंडिया के लिए कि भाई मैं इस देश का निवासी हूँ, एक सिटीजन हूँ, तो मैं अपने देश की सभ्यता को एडमायर, प्रशंसा करना है। और उसकी डिजायर है कि वो दूसरों को भी इंस्पायर करे थ्रू द पोएम। ही कंसीडर्स इंडिया इज यूनिक, वो कह रहा है कि पियरलेस का मतलब होता है कि अनमैच्ड, इंडिया जो है अनमैच्ड है और यूनिक है दूसरे देशों से। ही एनकरेजेस पीपल टू सेलिब्रेट एंड प्रेज द कंट्री, और वो ये कह रहा है कि जो इंडिया की जो रिच डाइवर्सिटी है, रिच कल्चर है, उसको हम जो है क्या करें, सेलिब्रेट करें, और जो है अपने देश की डाइवर्सिटी को और रिचनेस को हम क्या करें, प्रेज करें। अब थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में जो सेज के बारे में बताया गया है कि सेज जो थे संत महात्मा थे, और जो है इसके अलावा सेज के अलावा यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था, आई थिंक कि हाँ, कि उन्होंने हमारी धरती को किस तरीके से पवित्र किया, ठीक है, और वो हमारे देश के साथ स्पिरिचुअल हेरिटेज जो है उसके साथ किस तरीके से जो है उनका कनेक्शन रहा है, ये बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो लाइन है सेज के बारे में कि द सेज सैंक्टिफाइड द लैंड, मतलब उन्होंने पवित्र किया है, तो किसके थ्रू किया है, सजेस्ट दैट इंडिया हैज अ रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज, कि इंडिया की जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है वो भी बहुत रिच है। सिर्फ हमारे यहाँ पर पेड़ पौधे ही नहीं है, इसके अलावा पेड़ पौधे, नदियों में जो है हमारा देश रिच नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल जो हेरिटेज है उसमें भी रिच है। मैनी सेज लिव्ड एंड मेडिटेटेड हियर, बहुत सारे साधु संत हुए जो भारत में रहे और यहाँ पर मेडिटेशन किया। एंड मेड द लैंड होली, और जो है उन्होंने देश की इस धरती को पवित्र बनाया। देयर टीचिंग्स, उनकी जो शिक्षा थी और उन्होंने जो विजडम दी, हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज स्पिरिचुअल एंड कल्चरल ट्रेडिशन। जो साधु संत थे उनकी शिक्षा से और जो उनकी जो विजडम थी, उसी की वजह से क्या हुआ कि लोगों के बीच में एक ग्रेट इन्फ्लुएंस हुआ, किसके प्रति, इंडिया की जो स्पिरिचुअलिटी है, भारत की जो आध्यात्मिकता है उसके प्रति, और कल्चरल जो ट्रेडिशन है उसके प्रति क्या हुआ, लोगों में इन्फ्लुएंस जो है बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने साधु संतों की जो है टीचिंग से प्रेरणा ली है। इसका हम खास उदाहरण दे सकते हैं, जैसे बच्चों प्रेमानंद जी महाराज है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं प्रेमानंद जी महाराज। हो सकता है बच्चों आपको भी कोई ना कोई अपने आसपास ऐसे ही लगते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ साधु संतों का बहुत महत्व रहा है। उन्होंने अपने तपस्या से, मेडिटेशन से, अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो टीचिंग है, उनसे हमारे जो यूथ हैं, जन और यंग पर्सन है, उनको प्रेरित किया है। और बहुत सारे इन्फ्लुएंस भी होते हैं लोग ऐसे। चलिए आगे क्वेश्चन है कि वॉरियर और म्यूजिक के बीच में क्या कनेक्शन दिया था वो बताना था। द पोइट कनेक्ट वॉरियर एंड म्यूजिक टू इंडियाज ग्रेटनेस, शोइंग बोथ स्ट्रेंथ एंड कल्चर। देखिए जो हमारे जो सोल्जर्स हैं, वॉरियर्स हैं, वो तो देश की स्ट्रेंथ है, लेकिन जो म्यूजिक है, म्यूजिक का हमारे यहाँ सदा से कल्चर रहा है, डिवाइन म्यूजिक, ठीक है। ब्रेव वॉरियर्स रिप्रेजेंट करेज, जो हमारे देश के जो सैनिक हैं वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं देश के प्रति अपना साहस। जबकि जो डिवाइन म्यूजिक है वो रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे यहाँ पर आर्टिस्टिक रिचनेस भी थी। आप लोगों ने देखा है बच्चों, 8th में भी आपने एक लेसन पढ़ा था हिंदी में कि बिरजू महाराज के बारे में। बिरजू महाराज हालांकि जो है कथक करते हैं, कथक, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि कथक सीखने के लिए आपको संगीत की समझ होना जरूरी है। ये बच्चों हम जो है रिलेट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए, चीजें अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर म्यूजिक जो है डिवाइन म्यूजिक है, दिव्य संगीत रहा है। जो हमारा जो दिव्य संगीत है वो भी क्या शो करता है कि हमारे यहाँ पर संगीत के क्षेत्र में भी रिचनेस रही है। एंड मेक इंडिया ग्रेट, ये दोनों चीजें इंडिया को ग्रेट बनाती है इन बोथ पावर एंड क्रिएटिविटी।
तो पावर और क्रिएटिविटी के मामले में जो वॉरियर्स हैं और वो जो हमारा म्यूजिक है वो क्या करते हैं, इंडिया को ग्रेट बनाते हैं। अब है लास्ट क्वेश्चन था कि जो पोएम है वो किस तरीके से लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करती है। तो हम यहाँ इसका आंसर लिखेंगे, द पोएम फोस्टर नेशनल प्राइड बाय प्रेजिंग इंडियाज नेचुरल ब्यूटी। कवि का मानना है कि पढ़ने वाले देश, ये जो कविता पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने से उन वो अपने देश की जो नेचुरल ब्यूटी है उसकी प्रशंसा करे और हमारे देश की जो हिस्ट्री है उसका भी प्रशंसा करे, उसका सम्मान करे और हमारे यहाँ जो स्पिरिचुअलिटी रही है, हमारा जो कल्चर रहा है, इन सब का सम्मान करने की, प्रशंसा करने की कवि सलाह देता है। क्योंकि ये सब चीजें क्या है, हमारी जो कल्चर का हिस्सा है। और बच्चों, दुनिया में हमारा जो कल्चर है वो सबसे रिच कल्चर है, चाहे वो म्यूजिक के फील्ड में कह लीजिए या फिर हिस्ट्री में या फिर स्पिरिचुअलिटी में, तो किसी भी फील्ड में कह लीजिए, तो हम वी आर वेरी रिच। इट मेक्स रीडर फील प्राउड ऑफ देयर कंट्री। जब कोई भी रीडर अपने देश की चीजों के बारे में जानेगा, उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में जानेगा, तो उसको अपने देश पर प्राउड फील होगा। और एडमायरेशन, एडमायरेशन मतलब होता है कि प्रशंसा करेगा, वो फील प्राउड होगा तो प्रशंसा करेगा। और जब कनेक्ट, उसके साथ में कनेक्शन भी उसका बैठेगा, ठीक है, अपने देश के प्रति उसका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होगा। जब वो है अपने देश की चीजों के बारे में जानेगा, देश के बारे में पढ़ेगा, देश को जानेगा अच्छे से, तो उसका अपने देश के प्रति एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होगा। तो ये थे बच्चों हमारे क्वेश्चन। आई होप कि आप इन क्वेश्चनों के आंसर समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर रखा है, इससे पार्ट सेकंड में, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यदि आपको पूरी पोएम की एक्सप्लेनेशन समझनी है तो आप पार्ट 1 देखिए। वीडियो के एंड में आप लोगों को जो है दोनों वीडियो जो है मिल जाएंगी, आप उनको भी जरूर देखिए। थोड़ा सा हम एक बार बिल्कुल सरसरी सी नजर डाल लेते हैं। TION सफिक्स है। TION का मतलब होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ, मीन्स की एक्शन चल रहा है और या फिर वो प्रोसेस में है। जैसे यहाँ पर इंडिकेशन बनाया, इंडिकेट वर्ड से इंडिकेशन बनाया है। द डार्क क्लाउड्स वर एन इंडिकेशन दैट इट वुड बी रेन सून। मतलब जो काले बादल जो छाए हुए हैं, मतलब एक्शन हो रहा है, बादल छाए हुए हैं, छा के चले नहीं गए हैं, छाए हुए हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि बारिश जो है होगी। आईवीई का मतलब होता है कि क्वालिटी और जो है नेचर ऑफ, किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बताना, ठीक है, या फिर उसके नेचर के बारे में बात करना। तो हम आईवीई से कोई वर्ड बनाएंगे और जो है उसको यहाँ पर लिखेंगे। सेंटेंस जरूर बनाना, हम सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो पेपर में सेंटेंस बनाना आएगा तो मुश्किल हो जाएगी, आपने बनाना, ठीक है। ऐसे ही जैसे एक वर्ड हम लिखते हैं, पिछली वीडियो में भी बात की थी हमने, एक वर्ड लिया क्रिएट। क्रिएट से हमने क्या करना है, नया वर्ड बनाना, क्रिएटिव। क्रिएटिव तो हम बड़ा आसान सा वर्ड लिखेंगे, सी इज अ क्रिएटिव गर्ल। बहुत आसान सा, सी इज अ क्रिएटिव गर्ल, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। मेंट, MENT, मेंट मतलब हम लिख सकते हैं डेवलपमेंट। बच्चों ये मैंने लिखे हैं वर्ड, आप मेरे से भी अच्छा कोई वर्ड ऐसे सोच के या ढूंढ के यहाँ पर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही लिखना है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। ईडी, ईडी जब लगता है, जब बच्चों हम क्या करते हैं, कोई भी प्रेजेंट फॉर्म का जो वर्ड होता है, वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म में कोई वर्ब होती है, उसका हमें जब पास्ट बनाना है तो हम ईडी लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा लुक, लुक जो है प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब की, लेकिन इसको पास्ट में बनाना है तो हम क्या कर देंगे, लुक लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका भी एक जो है सेंटेंस बनाकर लिखना है। सेंटेंस बच्चों आप खुद बनाएंगे, क्योंकि नाउ यू आर इन क्लास 9, तो यू आर कैपेबल टू क्रिएट और टू बिल्ड योर ओन वर्ड्स और ओन सेंटेंसेस। चलिए अब है, ये जो है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ये आपके PT 1 में पक्का आएगा, ध्यान रखना है।
क्या दिया गया है बताइए जी क्या है। राइट अ पैराग्राफ अबाउट अ प्लेस यू हैव विजिटेड विच हैज स्टेड इन योर मेमोरी। आपने क्या करना है, किसी एक ऐसे प्लेस के बारे में लिखना है जहां आप कभी घूमने गए हैं और आज भी उसकी जो याद है आपके मन दिलो दिमाग में बसी हुई है। तो ऐसी कोई जर्नी के बारे में आपने लिखना है। रिमेंबर रखनी क्या क्या चीजें, उसमें आपने बताना है कि आप कहाँ गए हैं, कैसे आप वहां गए थे, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द ट्रेवल, आपने उस यात्रा के लिए किस तरीके से तैयारी की वो लिखनी है, और आप कहाँ रुके ये सब चीजें ऐड करनी है, और आपने वहां पर क्या क्या एक्टिविटी की वो भी आपने मेंशन करना है। जैसे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं बच्चों, क्योंकि मैं इन दो जगह पर गया था घूमने, शिलोंग इन मेघालय एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। क्योंकि मेघालय को जो है हम क्या किस न फेमस फैक्ट के बारे में जानते हैं कि यहाँ हाईएस्ट रेनफॉल होती है, तो इसी को देखने के लिए मैं भी गया था शिलोंग में। ब्यूटीफुल प्लेस जो है, ग्रीनरी है पूरे शिलोंग में, तो वहां हम घूमे फिरे थे। अब देखते हैं कैसे गए थे हम, यहाँ क्या क्या था, कि हम इस तरीके से लिखेंगे। लास्ट ईयर आई विजिटेड शिलोंग, अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन मेघालय। आई वेंट देयर ड्यूरिंग माई समर वेकेशन विद माई फैमिली। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं बच्चों इसको। हो सकता है कि आप किसी और जगह गए हों, जरूरी नहीं है कि हिली एरिया हो सकता है वो हिस्टोरिकल प्लेस भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जो है हिस्टोरिकल प्लेस है तो आप उसके बारे में भी लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है कि वी प्रिपेयर्ड पैकिंग suitable clothes and booking our hotel in advance. We stayed in a cozy hotel surrounding the green hills. क्योंकि वहां मोस्टली जो है गारो खासी और जो है जैंतिया हिल मिल वहां है, तो हम वहीं पर रुके। गारो खासी हिल्स है मेघालय में, तो यहाँ हम रुके। ड्यूरिंग आवर ट्रिप वी एंजॉयड साइट सीइंग, विजिटेड वाटरफॉल्स लाइक एलिफेंट फॉल्स। हमने वहां पर बहुत सुंदर सुंदर जगह देखी, और बेसिकली जो है एलिफेंट फॉल देखा वहां पर। एक्सप्लोर लस ग्रीन लैंडस्केप, बहुत ज्यादा ग्रीनरी वाले ऐसी ऐसी जगह भी गए। एंड विजिटेड लोकल मार्केट्स, वहां पर हमने लोकल मार्केट को भी देखा। द कूल वेदर एंड नेचुरल ब्यूटी मेड द ट्रिप अनफॉरगेटेबल। और वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी थी और वहाँ का जो कूल वेदर था, उसने क्या किया, हमारी ट्रिप को ऐसा बना दिया कि हम उसको कभी भूल ही नहीं पाएंगे। एंड इट रिमेन्स वन ऑफ माई मोस्ट चेरिस्ड मेमोरी। तो वो मेरी सबसे यादगार मेमोरियों में से, यादाश्त में से एक थी। एक चीज यहाँ हम भूल गए कि हम वहां गए कैसे, हाउ डिड यू ट्रेवल। तो मैं लिखूंगा कि आई ट्रेवल्ड बाय अ टैक्सी। मैं वहां टैक्सी से गया था, क्योंकि गुवाहाटी से मुझे जो है शिलोंग जाने के लिए टैक्सी लेनी पड़ी थी, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये चीजें हमने इसमें लिखनी है। इसके अलावा बच्चों मैं एक जगह और गया था, ये दो क्यों दे रहा हूं, ताकि आपको समझ आ सके कि जब आप लिखेंगे तो आप किस हिसाब से पॉइंट्स ऐड करेंगे। और बेसिकली हमने ग्रामेटिकल जो है ना, ग्रामर का बड़ा ध्यान रखना है लिखते टाइम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट में, तो वो नहीं करना है, उससे बचना है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं। तो मैं लिखूंगा कि ड्यूरिंग माई लास्ट समर हॉलीडे आई हैड ए चांस टू विजिट दार्जिलिंग। मैं दार्जिलिंग गया था ड्यूरिंग माई, यहाँ मैंने समर लिख दिया, बल्कि मैं गया था वहां पर विंटर। और विंटर में दार्जिलिंग जाना, वाह, अमेजिंग, चार्मिंग हिल स्टेशन। आई ट्रेवल्ड देयर विद माय फैमिली आफ्टर मेकिंग ऑल नेसेसरी प्रिपरेशन लाइक बुकिंग टिकट्स एंड पैकिंग वार्म क्लोथ। वी स्टेड इन अ कंफर्टेबल होटल ओवरलुकिंग द हिल्स। जो दार्जिलिंग में जो होटल थे वो कहाँ है, पहाड़ियों पर बने हुए। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस वाज द टॉय ट्रेन जर्नी। ये बड़ी फेमस थी। मैं जो है सिलीगुड़ी एक जगह है बच्चों इन वेस्ट बंगाल, एक बड़ा अच्छा जंक्शन है। बाकी जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग भी वेस्ट बंगाल में ही है। सिलीगुड़ी से टॉय ट्रेन में गया था दार्जिलिंग तक, तो दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ द होल जर्नी। क्योंकि वो जो टॉय ट्रेन थी वो कहीं पहाड़ से, कहीं जो है कोई ऐसे
सुरंग आ गई, ठीक है, और कहीं पेड़ों के बीच में से गई थी वो ट्रेन। तो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस which offered beautiful view of mountains and valleys. We also watched the sunrise at Tiger Hills, visited lush tea gardens. Yes, it was also a memorable moment for me when I visited in the tea garden, explored local market and tasted delicious food like मैंने वहां पर खाया था थुक्पा। थुक्पा एक जो है ट्रेडिशनल हम कह सकते हैं कि फूड था वहां का, और बड़ा ही टेस्टी था। द पीसफुल एनवायरनमेंट एंड scenic beauty मेड द ट्रिप ट्रूली अनफॉरगेटेबल। वहां की जो सुंदरता थी और वहां का जो शांत वातावरण था, सुबह सुबह के समय पर जो वहां का जो एनवायरनमेंट था, बिल्कुल कूल, एकदम काम एनवायरनमेंट था, तो उसने जो है पूरी ट्रिप को एक मेमोरेबल ट्रिप में क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, और मैं आई विल नेवर फॉरगेट दैट जो है डेज स्पेंट इन दार्जिलिंग। तो ये सब बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर और एक जो है क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन आंसर समझ आए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब को आप जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए बच्चों, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन एट द एंड आप जो है सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है चैप्टर 3 जो है वो सॉल्व रीड करेंगे, जिसका नाम है द पॉट मेकर। द पॉट मेकर, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इसको भी हम देखेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।